अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास डीएसपी का क्वेश्चन है। अब हमारे पास ये जो टॉपिक है ये हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का है। सैम्पलिंग करवा कर बेसिकली हम लोग कन्वर्ट करा रहे होते हैं सिग्नल को। अगर कंटिन्यूस टाइम में दिया हुआ है तो हम लोग डिस्क्रीट टाइम में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल में क्या लिखा हुआ है कि फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एक्स ऑफ एन, एक डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक्स ऑफ एन किसके बराबर है, कॉस एन पाई ओवर 8। अब हमें इस सिग्नल से क्या बनाना है, फॉर्मुलेट टू डिफरेंट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स दैट वुड प्रोड्यूस दिस सिग्नल व्हेन सैम्पल्ड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलोहर्ट्ज़। अब हमें इस सिग्नल को दो ऐसे कंटिन्यूस टाइम में सिग्नल बनाने हैं जो यही सिग्नल प्रोड्यूस करें जब उनको सैम्पल कराया जाए 10 किलोहर्ट्ज़ पर। तो एक्स ऑफ एन हमारे पास किसके बराबर है, कॉज एन पाई ओवर 8, और एफ एस हमारे पास किसके बराबर है, 10 किलोहर्ट्ज़ के। अब हमारे पास ये जो सिग्नल दिया हुआ है ये डिस्क्रीट टाइम में दिया हुआ है। हमें दो ऐसे कंटिन्यूस टाइम में सिग्नल बनाने हैं जो ये सिग्नल प्रोड्यूस करें जब उनको 10 किलोहर्ट्ज़ में सैम्पल कराया जाए। तो डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास सिग्नल ये आ गया। अब हमें पता है कि भाई डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है। वो जनरल फॉर्म हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉस 2 पाई एफ एन। ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस एन पाई ओवर 8 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई एफ एन। अब पाई से पाई कैंसिल, एन से एन कैंसिल, और हमारे पास f हम लोगों को निकालना है। cos से cos कैंसिल हो गया। अब f निकालना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो f जो है किसके बराबर आया, 1/16 हर्ट्ज़ की। अब ये जो स्मॉल f है ये हमारे पास डिस्क्रीट टाइम की फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आई है अभी इस सिग्नल की, डिस्क्रीट की। लेकिन हमें कंटिन्यूस टाइम में ऐसे सिग्नल बनाने हैं जो ये सिग्नल प्रोड्यूस करें। तो हमें एनालॉग फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी जो हमारे पास कंटिन्यूस टाइम की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास किसके बराबर होती है, कैपिटल F अपॉन स्मॉल f। अभी जो कैपिटल F है ये हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस टाइम की फ्रीक्वेंसी। तो कंटिन्यूस टाइम की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा देंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास एनालॉग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हम लोगों ने क्या करा कि मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमारे पास जो एनालॉग या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई, 625 हर्ट्ज़। ये हमारे पास एनालॉग फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इस फ्रीक्वेंसी से हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल बना सकते हैं। अब हम लोगों को सिर्फ कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को किसमें, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में। तो अब हमें पता है कि कंटिन्यूस टाइम जो सिग्नल है उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। तो ये डिस्क्रीट टाइम से कंटिन्यूस टाइम में जाना है। तो डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास सिग्नल की फॉर्मेशन जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है, cos 2 पाई एफ एन। और कंटिन्यूस टाइम में क्या होती है, cos 2 पाई कैपिटल एफ टी। या फिर जब हमें एक से ज़्यादा सीक्वेंस बनाने होते हैं तो हम लोग ये वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं, कैपिटल एफ प्लस के एफ एस। तो हमें क्या करना है, ये वाला सीक्वेंस यूज़ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा सिग्नल बनाने। पहले आप के 1 रख लें, 2 रख लें, के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 अप टू जहाँ तक आपको सिग्नल बनाना हो। तो आप 0 भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। मैंने 1 और 2 रख लिया, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो इधर हमारे पास कैपिटल एफ हम लोग निकाल चुके हैं, एफ एस हम लोगों को पता है, के की वैल्यू हम लोग रख देंगे। पहले हम लोग एक्स 1 ऑफ टी निकाल लेंगे, तो के की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1। तो के की जगह 1 रख दिया, एफ़ की जगह एफ़ की वैल्यू आ गई 625, एफ एस की जगह एफ एस की वैल्यू आ गई। एक्स 1 ऑफ टी हमारे पास क्या आया, कॉस 21250 पाई टी। और एक्स 2 ऑफ टी हमारे पास के की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई 41250 टी। तो अब जो एक्स 1 ऑफ टी है और एक्स 2 ऑफ टी है, ये दो हमारे पास ऐसे सीक्वेंस है जो हमारे पास सेम सीक्वेंस बनाएंगे जो ये वाला है। मतलब ये दो सिग्नल यही सिग्नल को बनाएंगे, जनरेट करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूस टाइम में, ये डिस्क्रीट टाइम में। बस यही हमारे पास सवाल में हम लोगों को क्या करने के लिए कहा गया था, हम लोगों ने ये करके दिखा दिया। अब इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास
मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहे हैं कि कंसीडर अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x of t that has been pre-filtered by a low pass filter with a cutoff frequency of 10 kHz। अब एक कंसीडर करना है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जिसका नाम x of t है और उसको फ़िल्टर कराया गया है एक लो पास फिल्टर से जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी हुई है, कितनी है, 10 kHz। और हम लोगों को आगे क्या कह रहे हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ x of t इज़ एस्टिमेटेड बाय यूज़ ऑफ द एन पॉइंट DFT। द डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी सोल्यूशन रेजोल्यूशन इज़ 0.1 Hz। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 2। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कहा हुआ है कि हमारे पास जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन है वो बता दिया 0.1, और हम लोगों को बताना क्या है कि नंबर ऑफ़ सैम्पल्स n, कैपिटल N हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास डेटा में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बताने हैं। तो हमारे पास हमें पता है कि भाई डेल्टा एफ जो है फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन वो किसके बराबर होता है, Fs डिवाइडेड बाय n के। Fs हम लोगों को गिवन ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। Fs हमारे पास गिवन नहीं था तो हम लोगों ने क्या लिखा, Fs का फार्मूला। अब लो फिल्टर्ड में हमारे पास क्या फार्मूला है Fs का, Fs को हम लोग 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 kHz थी, तो मैंने हर्ट्स में कन्वर्ट कर ली, 10,000 लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो Fs हमारे पास क्या आ गया, 20,000 आ गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे Fs को। n हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हम लोगों को Fs मिल जाएगा। Fs हमारे पास ये आ गया है ऑलरेडी, हम लोगों को बेसिकली n निकालना है। तो n इधर डिवाइड हो रहा है, तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर डेल्टा एफ n से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो n का जो फार्मूला बनेगा वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू Fs डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ, ये फार्मूला बनेगा। तो Fs मैंने लिख दिया और डेल्टा एफ मुझे पता था, मैंने लिख दिया। तो n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2000000, 5 zeros हैं। अब हमारे पास आंसर उन लोगों ने बोला था कि भाई 2 की पावर के फॉर्म में आप आंसर दें, 2 की पावर के फॉर्म में। अब हमारे पास क्या करते हैं कि बस लॉग की बेस 2 लगा दें और आंसर लिख दें, तो वो जो भी आंसर आएगा उसकी पावर आप 2 करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो बस ऐसे ही इन लोगों ने क्वेश्चन में गिवन था कि भाई आंसर जो है आप 2 की फॉर्म की पावर में लें, तो लॉग का बेस 2 कर देंगे और आंसर हमें क्या चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। तो इज इक्वल्स टू डाला तो हमारे पास 7.6 आ रहा है। अब जब मैं 2 की पावर आंसर करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, तो मेरे पास वही आ रही है। तो मैंने क्या करा, 2 की पावर के फॉर्म में इसका आंसर भी आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 17.609 था, मैंने अप्रॉक्सीमेट 18 करके लिख दिया है। तो 2 की पावर 18 का एग्जैक्ट आंसर ये नहीं आएगा, इससे बड़ा ही आएगा क्योंकि वैल्यू में फ़र्क आ रहा है। तो 2 की पावर 18, 262,144 ये आ रहा है। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।